हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से आगे की बात करेंगे, एक्सरसाइज 8.1 की। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8 देन इवेल्युएट 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और दूसरा पार्ट इसका है इवेल्युएट कॉट स्क्वायर थीटा। तो इसको भी करने के दो तरीके हैं। पहले मैं फर्स्ट अप्रोच बताऊंगा और उसके बाद मैं दूसरा अप्रोच बताऊंगा। तो लेट्स डिस्कस विद फर्स्ट अप्रोच। तो मैं यहां पे लिख देता हूं कि फर्स्ट अप्रोच, फर्स्ट अप्रोच। ओके, इसमें सबसे पहला काम हम ये देखेंगे कि हमको दिया क्या है। हमको सिर्फ दिया हुआ है cot थीटा 7/8। ठीक, तो cot थीटा व्हाट इज गिवन, यहां पे आप लिख दीजिए गिवन cot थीटा इज इक्वल टू 7/8। इसका मतलब यह हुआ कि tan थीटा आपका हो जाएगा 8/7। करेक्ट। अब मैं इस ट्रायंगल की बात करूं, ट्रायंगल एबीसी, इसमें मैंने इस एंगल को थीटा कंसीडर करा है। तो ये आपका हाइपोटेनस हो जाएगा, इसके करस्पॉन्डिंग ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। tan थीटा की डेफिनेशन क्या है? tan थीटा डेफिनेशन क्या कहता है? डेफिनेशन इज परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। करेक्ट। अब ये वैल्यू को हम प्लेस करें तो p इज इक्वल टू, यहां पे मैं 8/7 ऐसे लिख सकता हूं। इसका मतलब p इज इक्वल टू 8, यानी कि ये परपेंडिकुलर 8 और बेस 7। करेक्ट, ये वैल्यू निकल गई। जब मुझको ये वैल्यू मिल गई तो मैं हाइपोटेनस निकाल सकता हूं पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से। तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब AB की वैल्यू क्या है? 8 का स्क्वायर, और BC की वैल्यू क्या है? 7 का स्क्वायर, यानी कि 64 प्लस 49 ये हो जाएगा आपका 113। ओके, ये आपका निकल गया AC स्क्वायर। तो AC यानी H यानी √113, ये निकल गया एक चीज। करेक्ट। अब क्या है, जब मुझको ये तीनों साइड पता चल गया तो मैं इजीली साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू निकाल सकता हूं। इससे पहले एक चीज मैं आपको बताता हूं। अगर आपको याद हो, मैंने एक पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था कि 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, इनको करोगे आप तो एक फार्मूला है कि a प्लस बी और a माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका हम यहां पे इस्तेमाल अगर जो करें, अब मैं पहले पार्ट को इवेल्युएट करने जा रहा हूं। फर्स्ट पार्ट है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। करेक्ट। अब ये वाला फार्मूला आप लगाओ, a प्लस बी ए माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसका मतलब ये हो गया कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहां से हम साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। करेक्ट। अब इस ट्रायंगल में हम क्या निकालेंगे? साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा आपका? परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर आपका क्या है? 8 डिवाइडेड बाई √113, ये हो गया साइन थीटा। और कॉस थीटा आपका होता है बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस। बेस क्या है? 7 डिवाइडेड बाई 113, ये हो गया आपका कॉस थीटा। अब यहां पे मैं वैल्यू रख देता हूं, तो ये हो जाएगा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मतलब इस पूरे का होल स्क्वायर। राइट। तो 8 डिवाइडेड बाई √113 का होल स्क्वायर एंड 1 माइनस 7 डिवाइडेड बाई 113 इसका होल स्क्वायर।
अब मैं अगर जो इसको सॉल्व करने जाऊं तो ये स्क्वायर जब करूंगा तो अंडर रूट हट जाएगा और 8 का हो जाएगा 64, यानी कि 1 माइनस 64 डिवाइडेड बाई 113 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 49 डिवाइडेड बाई 113। अब इसको फर्दर हम सॉल्व करते हैं। करेक्ट, ये क्या हो जाएगा 113 माइनस 64, 113 माइनस 64 डिवाइडेड बाई 113 और नीचे वाला हो जाएगा 113 माइनस 49 डिवाइडेड बाई 113। अब आप ये 113 तो कट जाएगा आपस में। करेक्ट, अब 113 माइनस 64 तो क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 49 और नीचे आ जाएगा 64। करेक्ट, ये हुआ आपका इसकी वैल्यू। आप देख लो, इसमें से आप माइनस करेंगे 49 और ये 64। ये एक पहला पार्ट हो गया 49 डिवाइडेड बाई 64, ये आपका वैल्यू आया। करेक्ट, दूसरा पार्ट 2 मैं यहां पे आपको बता देता हूं। ये कह रहा है कॉट स्क्वायर थीटा, यानी कि सिंपल आप इसका स्क्वायर कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 49 डिवाइडेड बाई 64। करेक्ट, ये तो बहुत आसान है, सिर्फ इसी का आपको स्क्वायर कर देना। करेक्ट, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, राइट। लेकिन यहां पे एक ट्रिक है। एक्चुअल में ये एग्जामिनर हो या जो ये क्वेश्चन है वो ये बता रहा है कि 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर होती है। करेक्ट, एक्चुअल मतलब इसका ये है और इस तरीके से हमने ये दोनों निकाल लिए। ओके, अब हम इसके सेकेंड अप्रोच की बात करते हैं। फर्स्ट अप्रोच इज क्लियर, नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सेकेंड अप्रोच। Okay, so let's discuss about the second approach. Okay. सेकेंड अप्रोच में हमारे पास अगेन क्या दिया हुआ है, गिवन cot थीटा इज इक्वल टू 7/8, इट मीन्स tan थीटा इज इक्वल टू 8/7। करेक्ट, अब हमको साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है विदाउट यूजिंग द ट्रायंगल, राइट। द सेकंड अप्रोच इज दैट आई एम नॉट गोइंग टू यूज द ट्रायंगल concept. Using this angle I am going to calculate sin theta and cos theta. Let's see how we can do that, right? तो आपको अगर याद है, मैंने पिछले किसी एक लेक्चर में ये बताया था कि प्रूफ भी करके दिखाया था कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। कहने का मेरा मतलब यह कि tan स्क्वायर थीटा दिया है तो सेक स्क्वायर थीटा निकल जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा निकल जाएगा तो उसका उल्टा कर देंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा निकल जाएगा, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू हो उसको 1 में से माइनस कर दें, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा तो हमारा साइन स्क्वायर थीटा निकल जाएगा। तो हमको क्या निकल गया, साइन स्क्वायर थीटा निकल गया, कॉस स्क्वायर थीटा निकल गया, वो दोनों निकल गया, हम इसमें प्लेस कर देंगे। करेक्ट, सो लेट्स कैलकुलेट। tan थीटा ये हो गया, तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। आप इसको प्रूव भी कर सकते हैं, राइट। अब क्या है 1 और tan स्क्वायर थीटा का मतलब हो गया 64 डिवाइडेड बाई 49। इसको फर्दर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 49 प्लस 64 डिवाइडेड बाई 49, यानी कि 113 डिवाइडेड बाई 49। ये तो हो गया सेक स्क्वायर थीटा। करेक्ट, अब कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपन सेक स्क्वायर थीटा। इसका मतलब 113 अपन 49। इसका ये मतलब हो गया कि ये क्या हो गया 49 अपन 113, ये हो गया हमारा कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 1 माइनस
कॉस स्क्वायर थीटा यानी कि 1 माइनस 49 डिवाइडेड बाई 113 इज इक्वल टू 113 माइनस 49 डिवाइडेड बाई 113 इज इक्वल टू 64 डिवाइडेड बाई 113। ये वैल्यू हमारी हो गई साइन स्क्वायर थीटा की। हमने क्या क्या निकाल लिया, कॉस स्क्वायर थीटा ये वैल्यू, साइन स्क्वायर थीटा ये वैल्यू, ये दो हमने निकाल लिया। अब ये अगेन आपको कैलकुलेट क्या करना है, हमको कैलकुलेट करना है ये 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। अब अगेन ये वाला फार्मूला आप अपनाओगे तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है करेक्ट। अब मैं पहले वाले को कैलकुलेट करता हूं, लेट्स से फर्स्ट ईयर राइट। यहां पे मैं लिखता हूं 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, करेक्ट। ये हमको इवेल्युएट करना है एज पर दिस रूल, एज पर दिस थ्योरम। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और नीचे को क्या लिख सकता हूं, इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, करेक्ट। अब वैल्यू प्लेस कर दीजिए, हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा की भी वैल्यू है, हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा की भी वैल्यू है। सिंपली मैं क्या काम करने जा रहा हूं कि वैल्यू प्लेस करने जा रहा हूं। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 64 डिवाइडेड बाई 113, 64 डिवाइडेड बाई 113 और कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस 49 डिवाइडेड बाई 113। अब इसको फर्दर आप रिजॉल्व कर लो, 113 माइनस 64 डिवाइडेड बाई 113 और ये हो जाएगा 113 माइनस 49 डिवाइडेड बाई 113। अब ये 113 से कट जाएगा, एक 113 में से आप 64 निकालेंगे तो 49 और नीचे आ जाएगा 64, करेक्ट। तो आप देखो आपका इसका वैल्यू क्या हो गया, 49 डिवाइडेड बाई 64, ये हो गया। अब सिंपल कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेकेंड है आपका कि कॉट स्क्वायर थीटा निकालना है, तो कॉट स्क्वायर थीटा सिंपल हो जाएगा, ये जो वैल्यू दी हुई है 7/8 इसका आप कर दो स्क्वायर। जैसे ही आप इसका स्क्वायर करोगे तो ये क्या आ जाएगा, 49 डिवाइडेड बाई 64। तो इस अप्रोच से भी आपका वैल्यू निकल गया। और यहां पे भी आप देखिए इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर है। इसका मतलब कि एक्चुअली इनडायरेक्टली ये बोला जा रहा है कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा इज नथिंग बट कॉट स्क्वायर थीटा। ये कभी आपको प्रूफ करने को भी आ सकता है, करेक्ट। ओके, अब मैं क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ 3 cot a is equal to 4, check whether 1 minus tan square a divided by 1 plus tan square a is equal to cos square a minus sin square a or not। यानी हमको ये प्रूफ करना है कि 1 minus tan square a divided by 1 plus tan square a is equal to cos square a minus sin square a है कि नहीं, और दिया हुआ है हमारे पास 3 cot a is equal to 4। ओके, सॉल्यूशन देखते हैं इसका। सबसे पहले हम ये कंसीडर करेंगे कि क्या दिया हुआ है, ये तो ये चीज दी हुई है, यानी व्हाट इज गिवन, गिवन 3 cot a इज इक्वल टू 4। इसका मतलब कि cot a इज इक्वल टू 4/3 एंड दिस इंप्लाई tan a इज इक्वल टू 3/4, क्योंकि cot tan का उल्टा होता है या tan cot का उल्टा होता है। ये सारे कंसेप्ट आपको मैं पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से बता रखा है। कोई डाउट हो तो मेरा पिछला वीडियो आप देख लीजिए, सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। ओके, अब कंटिन्यू करते हैं। tan a 3/4, इसका मतलब tan क्या, tan के डेफिनेशन क्या है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस। अगर इस ट्रायंगल एबीसी में मैं एंगल ए की बात करूं तो इसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये, और बेस क्या हो जाएगा ये तो एसी हमेशा हाइपोटेनस रहेगा, राइट। अब इसके हिसाब से मैं अगर जो इस ट्रायंगल में वैल्यू प्लेस कर दूं, ये बेस
सॉरी, ये परपेंडिकुलर होता है, यानी कि BC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 और AB इज इक्वल टू 4, करेक्ट। इसके हिसाब से इस ट्रायंगल को मैं ये बोल सकता हूं कि AB इज इक्वल टू 4 एंड BC इज इक्वल टू 3। अगर AB 4 है और BC 3 है तो AC आप निकाल सकते हो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से, और ये होगा 5, ठीक। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यानी कि 4 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर, 16 प्लस 9 इज इक्वल टू 25, यानी कि AC इज इक्वल टू 5। तो अब हमने हाइपोटेनस भी निकाल लिया कि ये है 5, करेक्ट। हमको तीनों साइड की वैल्यू निकल गई। अब मुझको सिंपल क्या काम करना है, अब मैं लेफ्ट हैंड साइड लिखता हूं। व्हाट इज लेफ्ट हैंड साइड? लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 1 माइनस 10 स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, करेक्ट। अब यहां पे वैल्यू प्लेस करते हैं। 10a की वैल्यू 3/4, यानी कि 10 स्क्वायर a की वैल्यू क्या हो जाएगी 9/16, इसका स्क्वायर कर दो तो 1 माइनस 9/16 और 1 प्लस 9/16, ये आप करेंगे तो 16 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 16 एंड 16 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 16, ये 16 से डिवाइड हो जाएगा तो ये क्या बचेगा आपका 7/25। लेफ्ट हैंड साइड आपने कैलकुलेट करा और ये आया 7/25। नाउ कम टू द राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है? राइट हैंड साइड इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, करेक्ट। कॉस एज पर डेफिनेशन कॉस इज नथिंग बट बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। बेस क्या है? बेस है 4, तो 4 डिवाइडेड बाई, यानी मैं अगर जो अलग से कॉस की वैल्यू निकालूं तो कॉस ए इज इक्वल टू 4/5 और साइन ए इज इक्वल टू 3/5। करस्पॉन्डिंगली अगर जो मैं इनका स्क्वायर निकालूं तो कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 16/25 और साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 9/25, correct? It's a very simple mathematics. Now I am going to put this value in these equations, correct? So cos square a की वैल्यू हमारे पास क्या है 16/25, साइन स्क्वायर है 9/25, सिंपल 16 माइनस 9 7/25। तो यहां पे आपको क्या देखने को मिला कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दिस लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज हेंस प्रूव्ड। ये तो रहा जब आप इस ट्रायंगल का यूज कर रहे हैं। विदाउट यूजिंग दैट ट्रायंगल एज वेल वी कैन प्रूव दिस वन, राइट? सो सेकेंड अप्रोच, आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सेकेंड अप्रोच। अच्छा बच्चों, अब मैं सेकेंड अप्रोच डिस्कस करने जा रहा हूं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, करेक्ट। सेकेंड अप्रोच में मैं कोई ट्रायंगल का हेल्प नहीं लूंगा, सिंपल इस इक्वेशन के थ्रू मैं सारे cos स्क्वायर है, साइन स्क्वायर है, tan स्क्वायर है, एवरीथिंग आई एम गोइंग टू कैलकुलेट विदाउट यूजिंग द ट्रायंगल, करेक्ट। अब आप आ जाइए 3 cot a इक्वल टू 4, इट मीन्स cot a इज इक्वल टू 4/3, इट मीन्स tan a इज इक्वल टू 3/4 और सिमिलरली tan स्क्वायर a क्या हो जाएगा 9/16। अब अगेन जैसे मैं पीछे कई बार एक फॉर्मूला बता चुका हूं 1 प्लस tan स्क्वायर a इक्वल टू sec स्क्वायर a, यहां से हम sec स्क्वायर a की वैल्यू निकालेंगे तो sec स्क्वायर a इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर a, यानी कि 1 प्लस 9/16, यानी कि ये हो जाएगा 25/16 और sec का उल्टा होता है cos, तो cos स्क्वायर a हो जाएगा 16/25। जब आपको cos स्क्वायर a निकल गया तो sin स्क्वायर a इक्वल टू होता है 1 माइनस cos स्क्वायर a और ये हो गया 1 माइनस 16/25, यानी कि 25 माइनस 16 डिवाइडेड बाई 25, यानी कि 9/25, करेक्ट। अब मैंने क्या क्या कैलकुलेट कर लिया,
कॉस स्क्वायर ए कैलकुलेट कर लिया और ये आपका साइन स्क्वायर ए कैलकुलेट कर लिया। अब मैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड निकालने जा रहा हूं, राइट। यहां पे मैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब यहां से आप देखिए, मैं टेन स्क्वायर ए की वैल्यू को भी हाईलाइट कर दूं ताकि आसानी रहे हम लोगों को देखने में। टेन स्क्वायर ए की वैल्यू ये रही और साइन स्क्वायर ए की वैल्यू ये रही, कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू ये रही। सिंपल इसमें मैं इस वैल्यू को प्लेस कर दूंगा। तो 1 माइनस 9/16 एंड 1 प्लस 9/16, आप इसको करोगे तो 16 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 16 एंड 16 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 16, यानी कि 7/16 डिवाइडेड बाई 25/16। ये 16 से कट जाएगा, क्या बचेगा 7/25। लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू 25, करेक्ट। अब यहां पे आ जाते हैं, हम निकालते हैं राइट हैंड साइड की वैल्यू। राइट हैंड साइड है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, करेक्ट। कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू अगर आप देखें तो क्या है 16/25, साइन स्क्वायर ए की वैल्यू आप देखिए तो 9/25। ये सिंपली क्या हो गया आपका 7/25। और आप यहां से देख लीजिए, आपका लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू की ये है और राइट हैंड साइड की वैल्यू ये है। इसका मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड एंड हेंस प्रूव्ड, करेक्ट। तो ये अप्रोच रहा विदाउट यूजिंग द ट्रायंगल। नाउ इट्स अप टू यू गाइज whether you wanted to use the triangle or with the help of this equation you want to prove it. Okay, thank you. ओके बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B and if tan A is equal to 1/√3, then find the value of sin A cos C plus cos A sin C and cos A cos C minus sin A sin C. अगेन इसके दो अप्रोच है, मैं दोनों अप्रोच डिस्कस करूंगा। तो पहले फर्स्ट अप्रोच देखते हैं कि फर्स्ट अप्रोच क्या है। मैं फर्स्ट अप्रोच को जाता हूं, ओके। सबसे पहले मैथमेटिक्स का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो आप ये देखिए कि क्वेश्चन में दिया क्या है और आपको कैलकुलेट क्या करना है। यहां पे हमारे पास क्या दिया हुआ है, tan A की वैल्यू दी हुई है सिर्फ, और कुछ नहीं, और कैलकुलेट करना है ये दो चीज। अब हम देखें tan A से हम क्या क्या निकाल सकते हैं। अगर मैं इस ट्रायंगल की हेल्प लूं, ABC ट्रायंगल ABC, जहां पे एंगल ये B 90 डिग्री का है, इसकी हेल्प से मुझको tan cos sin सब निकालना हो तो मुझको तीनों साइड का पता होना जरूरी है। अगर मुझको तीनों साइड पता हो जाए तो मैं tan A cos A tan C cos C सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है बड़े आसानी से निकाल सकता हूं। तो सबसे पहले हम लोग तीनों साइड को निकालने की कोशिश करते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। tan A इज इक्वल टू 1/√3, ये आपका गिवन है, करेक्ट। और tan A डेफिनेशन के हिसाब से क्या होता है कि परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस। अब मैं इस एंगल A की बात कर रहा हूं, इस एंगल A के करस्पॉन्डिंग ये हमारा BC क्या हो जाएगा, वो परपेंडिकुलर हो जाएगा, और AB क्या हो जाएगा, हमारा बेस, ठीक। तो मैं यहां पे वैल्यू अगर जो पुट करूं ऐसे, तो tan A इज इक्वल टू BC डिवाइडेड बाई AB, BC डिवाइडेड बाई AB। अब इसमें मैं अगर जो वैल्यू पुट करूं 1/√3, इट मींस BC की वैल्यू 1 और AB की वैल्यू √3। यहां पे मैं लिख देता हूं BC 1 AB √3। अब मेरे पास AB और BC की वैल्यू है, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके मैं AC की वैल्यू निकाल सकता हूं। सिंपल, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB की वैल्यू क्या है, √3, उसका जब आप स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा।
√3 का स्क्वायर, BC की वैल्यू है 1, 1 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर कितना होता है 3 और 1 का स्क्वायर 1 इज इक्वल टू 4, यानी AC स्क्वायर 4, इट मीन्स AC इज इक्वल टू √4 मीन्स 2। आपका हाइपोटेनस निकल आया 2, करेक्ट। अब हमारे पास इस ट्रायंगल के सारे साइड्स पता है। जब हमको सारे साइड्स पता चल गए तो हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल सकते हैं। लेट्स स्टार्ट नाउ। अब आपको क्या निकालना है, साइन ए की वैल्यू निकालनी है, कॉस सी की वैल्यू निकालनी है, कॉस ए की वैल्यू निकालनी है, साइन सी की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले यहां पे जो दिया है सब की वैल्यू निकाल लेते हैं, यानी कि साइन ए की निकालेंगे, फिर कॉस सी की निकालेंगे, फिर कॉस ए की, फिर साइन सी की, करेक्ट। ये वैल्यू जब हम निकाल लेंगे तो सिंपल इसमें हम पुट कर देंगे, हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो सबसे पहले यही काम करते हैं। लेट्स फाइंड आउट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज करेस्पॉन्डिंग टू एंगल ए एंड सी, करेक्ट। चलिए अब मैं फाइंड आउट करता हूं साइन ए। साइन ए की डेफिनेशन होती है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। करेस्पॉन्डिंग टू एंगल ए, BC विल बी द परपेंडिकुलर एंड AC विल बी द हाइपोटेनस। इट मींस कि BC डिवाइडेड बाय AC। BC की वैल्यू क्या है 1, AC की वैल्यू क्या है 2, तो साइन A की वैल्यू हमने निकाल लिया 1/2, ठीक। सिमिलरली साइन C की वैल्यू निकाल लेते हैं। साइन C की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगेन डेफिनेशन इज सेम, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, बट करस्पॉन्डिंग टू एंगल C, AB विल बी द परपेंडिकुलर, राइट। सो इट विल बी AB डिवाइडेड बाय AC, और AB की वैल्यू क्या है √3, √3 और ये डिवाइडेड बाय 2, करेक्ट। सिमिलरली हम cos A और cos C भी निकालेंगे। तो cos A, cos की डेफिनेशन है बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। A के करस्पॉन्डिंग बेस क्या हो जाएगा AB, AB डिवाइडेड बाय AC, और AB की वैल्यू √3 और AC की वैल्यू 2, और इसी तरीके से cos C अगेन द कंसेप्ट इज सेम, cos for any angle is equal to base divided by hypotenuse. Corresponding to angle C, BC will be the base, correct। तो ये हो जाएगा BC अपॉन AC, और BC की वैल्यू है 1, AC की वैल्यू है 2। तो इस ट्रायंगल के हेल्प से हमने जो भी रिक्वायर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे वो हमने निकाल लिए। साइन ए, साइन सी, कॉस ए, कॉस सी, ये हमने कैलकुलेट कर लिए जी, करेक्ट। अब हम सिंपल इसकी वैल्यू निकालते हैं। फर्स्ट पार्ट कह रहा है कि साइन ए कॉस सी, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए और साइन सी, ये फर्स्ट पार्ट है। इसमें हम सिंपल वैल्यू प्लेस कर देते हैं जी। साइन ए की वैल्यू क्या है 1/2, लिख दिया 1/2। कॉस सी की वैल्यू क्या है 1/2, कॉस ए की वैल्यू क्या है √3/2, करेक्ट। और फिर साइन सी की वैल्यू क्या है √3/2 इंटू √3/2। तो ये क्या हो गया 1/2 का स्क्वायर और प्लस √3/2 का स्क्वायर, करेक्ट। इसको मैं करूंगा तो ये 1/4 हो जाएगा, इसका स्क्वायर करूंगा तो, और इसका स्क्वायर करूंगा तो ये हो जाएगा 3/4, यानी कि 4/4 इज इक्वल टू 1। ये जो पहला एक्सप्रेशन है साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। और इसमें गौर करने वाली एक बात यह है, अल्टीमेटली आप इसको अगर जो देखोगे ना तो ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए होगा, या साइन स्क्वायर सी प्लस कॉस स्क्वायर सी होगा। और फार्मूला पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू
वही यहां पे एक बार और प्रूफ हो गया। करेक्ट। अब आते हैं दूसरा इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन है आपका cos A cos C, cos A cos C माइनस sin A sin C। कुछ नहीं करेंगे, सिंपल इसमें हम जाके वैल्यू पुट कर देंगे, दैट्स इट। cos A अंडर रूट 3/2 इंटू cos C 1/2 माइनस sin A की वैल्यू देखिए 1/2, sin C की वैल्यू अंडर रूट 3/2। तो ये क्या होगा, अंडर रूट 3/4 माइनस अंडर रूट 3/4, ये 0। करेक्ट। तो दूसरे एक्सप्रेशन को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको 0 मिलेगा, पहले एक्सप्रेशन को आप सॉल्व करेंगे तो आपको 1 मिलेगा। ये प्रूफ करना था। ये रहा फर्स्ट अप्रोच। ओके बच्चों, अब मैं सेकेंड अप्रोच डिस्कस करने जा रहा हूं। सेकेंड अप्रोच में मैं tan A को कंसीडर ही नहीं करूंगा। सिंपल, आई एम नॉट गोइंग टू कंसीडर tan A। मान लो वो दिया ही नहीं। करेक्ट। फिर कैसे करेंगे बताता हूं। इस ट्रायंगल के हिसाब से, ट्रायंगल ABC के हिसाब से मैं अगर sin A की वैल्यू निकालो ना, तो sin A क्या हो जाएगा, sin A आपका परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। इसके करस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, BC, यानी कि BC अपॉन AC। करेक्ट। अब मैं cos C निकाल रहा हूं। cos C डेफिनेशन अगेन सेम, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। एंगल C के करस्पॉन्डिंग बेस क्या हो जाएगा, BC अपॉन AC। इसको मैं इक्वेशन 1 मानता हूं और इसको मैं इक्वेशन 2 मानता हूं। ठीक। सिमिलरली मैं sin C निकालता हूं। sin C की वैल्यू क्या हो जाएगी, करस्पॉन्डिंग टू एंगल C AB विल बी द परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, यानी कि AB डिवाइडेड बाय AC। इसको मान लेता हूं मैं इक्वेशन 3। उसके बाद मैं निकालता हूं sin A cos C sin C cos A। ओके, cos A के करस्पॉन्डिंग आपका बेस क्या हो जाएगा, AB। तो AB डिवाइडेड बाय AC। ये हो गया आपका इक्वेशन 4। अब यहां से आप अगर जो गौर से देखें, आपको एक चीज मिलेगी। इक्वेशन 1 और 2 इन दोनों को आप कंसीडर करेंगे तो आप ये कह सकते हैं कि sin A इज इक्वल टू cos C, क्योंकि sin A की वैल्यू BC अपॉन AC, cos C की वैल्यू BC अपॉन AC। Hence we can say by considering equation 1 and 2 that sin A is equal to cos C। यहां पे आप लिख सकते हैं क्लियरली, कंसिडरिंग इक्वेशन 1 and 2 sin A is equal to cos C। ये और कंसिडरिंग इक्वेशन 3 and 4, हम क्या कह सकते हैं, 3 और 4 को अगर जो मैं कंसीडर करूं तो मैं कह सकता हूं कि sin C इज इक्वल टू cos A। sin C इज इक्वल टू cos A। ये जो रिलेशनशिप है, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप, राइट। ये ओके। अब इसी का हम इस्तेमाल करेंगे यहां पे।
सबसे पहले आप फर्स्ट ये हमने निकाल लिया ना, सबसे पहला काम हमको ये करना होगा साइन ए कॉस सी, साइन सी कॉस ए निकालेंगे, फिर ये इक्वेशन के हिसाब से हम प्रूफ करेंगे कि साइन ए इक्वल टू कॉस सी और साइन सी इक्वल टू कॉस ए। करेक्ट, ये हो गया। अब आते हैं फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट क्या है कि साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी इज इक्वल टू, साइन ए को मैं साइन ए एज इट इज रहने देता हूं, कॉस सी को मैं किससे रिप्लेस कर सकता हूं, कॉस सी को मैं साइन ए से रिप्लेस कर सकता हूं। इसकी जगह अगर आप इसको देखो और इसको देखो तो कॉस सी की वैल्यू क्या है, साइन है, तो यहां पे भी मैं लिख सकता हूं साइन है। इसी तरीके से इसको मैंने कॉस ए को एज इट इज रहने देता हूं। साइन सी, आप देखो साइन सी की वैल्यू क्या है, कॉस ए, तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं साइन सी की जगह कॉस ए। मैंने क्या काम करा कि इस एक्सप्रेशन को जहां पे कि एंगल ए और सी दोनों यूज था, उसको मैंने एक एंगल में कन्वर्ट कर दिया। अब ये सारे एंगल ए के करस्पॉन्डिंग हम बात कर रहे हैं, एंगल सी यहां से गायब हो गया बाय यूजिंग दिस प्रूफ, राइट। इस प्रूफ से मैंने यहां पे एंगल सी हटा के सारे जगह एंगल ए की बात कर रहा हूं इन टर्म ऑफ साइन एंड कॉस। अब ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए और प्लस कॉस स्क्वायर ए, और आपको मालूम है फार्मूला है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो फर्स्ट अप्रोच में भी इसकी वैल्यू कितनी आई थी, 1 आई थी, और सेकेंड अप्रोच में भी इसकी वैल्यू 1 आ गई। नाउ कम टू द सेकेंड पार्ट, इंटरेस्टिंग वन। तो ये क्या है, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। ठीक, कॉस ए की जगह यहां से आप गौर से देखो तो कॉस ए की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, साइन सी, और कॉस सी को देखो, कॉस सी की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, साइन ए। इसको मैं नहीं, इसको एज इट इज रहने देता हूं, कोई छेड़छाड़ इसमें नहीं। ये क्या है, सेम है, मैं इसको ऑर्डर चेंज कर देता हूं, साइन ए साइन सी माइनस साइन ए साइन सी, ये दोनों बराबर है, तो ये क्या हो गया, 0। फर्स्ट अप्रोच में भी इसकी वैल्यू क्या आई थी, 0। सेकेंड अप्रोच में भी ये क्या आ गई, 0। तो इस तरीके से हमने दोनों अप्रोच से प्रूव कर दिया। सेकेंड अप्रोच में सिंपल मैंने ये दिखाया है कि इस tan a की वैल्यू का कोई मतलब नहीं है। फर्स्ट अप्रोच में अगर आप करेंगे तो इसकी वैल्यू का मतलब है, सेकेंड अप्रोच में कोई भी मतलब नहीं है। यानी कि कभी आपको इस तरीके से आ सकता है प्रूफ करने को विदाउट गिविंग द tan a कि प्रूव दैट साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी इज इक्वल टू 1 एंड कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी इज इक्वल टू 0। सेकेंड अप्रोच मेरे बताने का मतलब सिर्फ इतना था कि अगर कभी इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए कि प्रूफ साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी इज इक्वल टू 1, तो आप उसको आसानी से कर सके। tan की वैल्यू तो आपको बस थोड़ा सा उलझाने के लिए बताया गया था, ये दिया गया था। ओके, थैंक यू। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, ये मैंने एक ट्रायंगल बना दिया है पी क्यू आर, राइट एंगल एट क्यू, ये क्यू जो है हमारा राइट एंगल है, और कंडीशन क्या है कि पी आर प्लस क्यू आर यानी कि पी आर क्यू आर, इसकी वैल्यू जो है वो 25 सेंटीमीटर है, पी क्यू यानी इसकी वैल्यू 5 सेंटीमीटर है। तो आप साइन पी कॉस पी टेन पी, इस एंगल पी के करस्पॉन्डिंग तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है, क्या क्या दिया है, ये चीज दी हुई है और ये चीज दी हुई है, और हमको सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है। यानी कि सबसे पहला काम हम क्या काम करेंगे, अगर मैं इस ट्रायंगल के सारे साइड्स को निकाल लूं
तो मैं सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बहुत आसानी से निकाल सकता हूं। उसको निकालने की कोशिश करते हैं, ये सारे साइड्स को। चलिए, पी क्यू ये है आपका 5 सेंटीमीटर ना, पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड पी आर प्लस क्यू आर एंड पी आर प्लस क्यू आर, यानी पी आर और क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर ये है 25 सेंटीमीटर करेक्ट। इसका मतलब ये हुआ कि क्यू आर की वैल्यू हो जाएगी 25 माइनस पी आर, करेक्ट। ठीक, अभी हमने इस टर्म में, वेरिएबल के टर्म में इनकी साइड्स को निकाल दिया। अब हाइपोटेनस और बेस और परपेंडिकुलर का जो रिलेशनशिप है एज पर पाइथागोरस थ्योरम, उसको यूज करते हैं ना। तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से क्या हो जाएगा आपका, पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर ना। तो पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर एंड प्लस क्यू आर स्क्वायर। सिंपल इसमें वैल्यूज रख देते हैं। पी क्यू की जगह हम क्या रख देंगे, 5 का स्क्वायर, और क्यू आर की जगह देखो, क्यू आर की जगह मैं ये लिख दूंगा 25 माइनस पी आर, 25 माइनस पी आर इसका होल स्क्वायर। इसको मैं 25 लिख सकता हूं, करेक्ट। अब हम इसकी बात करते हैं जो ब्रैकेट के अंदर है 25 माइनस पी आर का होल स्क्वायर। अगर आप लोगों को याद हो, एक फार्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। उसको मैं यहाँ पे रेफरेंस के लिए लिख देता हूं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, करेक्ट। अब इसको जब हम यहाँ पे प्लेस करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 25 का स्क्वायर, ए का स्क्वायर यानी कि 25 का स्क्वायर, 25 का आप स्क्वायर करेंगे तो आएगा 625, 625 लिख दिया जी, प्लस बी का स्क्वायर, हमारे केस में बी क्या है, पी आर, यानी कि पी आर का स्क्वायर, प्लस पी आर का स्क्वायर। उसके बाद माइनस 2 इंटू ए की जगह हमारा 25 है और बी की जगह हमारा पी आर है, इंटू पी आर, करेक्ट। अब ये पी आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 एंड प्लस 625 प्लस पी आर स्क्वायर माइनस 50 पी आर, ये हो गया। अब आप देखो ये पी आर स्क्वायर दोनों तरफ है तो ये कैंसिल हो जाएगा, करेक्ट। तो 0 इज इक्वल टू, इसको हम सम कर देंगे तो 650 और माइनस 50 पी आर। इस माइनस 50 को जब लेफ्ट हैंड साइड में लेके आऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस, यानी कि 50 पी आर इज इक्वल टू 650, और इसका मतलब कि पी आर इज इक्वल टू 650 डिवाइडेड बाई 50 यानी कि 13। हमने यहां से पी आर की वैल्यू निकाल ली। पी आर क्या हो गया हमारा, ये हाइपोटेनस 13, करेक्ट। अब इस इक्वेशन पे आइए। इक्वेशन क्या है कि पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25। हमने पी आर निकाल लिया है 13, यानी कि 13 प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25। दिस इंप्लाइज क्यू आर इज इक्वल टू 25 माइनस 13, 25 माइनस 13 यानी कि 12। हमारा अब क्यू आर भी निकल आया, ये लो जी। सारे साइड्स हमने कैलकुलेट कर लिए ना, पी क्यू ऑलरेडी हमको दिया हुआ था और बेस्ड ऑन दिस कंडीशन हमने पी आर निकाल लिया। ये रहा हमारा
पी आर, ये हमारा पी क्यू और ये हमारा क्यू आर। करेक्ट, यहां पे मैंने वैल्यू लिख भी दिया है, सारा हो गया। अब सिंपल जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की डेफिनेशन है, सिर्फ उन पे फोकस करते हैं। हमको क्या निकालना है, साइन पी करस्पॉन्डिंग टू दिस एंगल। हमको 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने हैं, साइन, कॉस एंड टेन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। साइन पी, इस एंगल के करस्पॉन्डिंग क्यू आर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। करेक्ट, और डेफिनेशन साइन की होती है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, यानी कि क्यू आर डिवाइडेड बाय पी आर, क्यू आर डिवाइडेड बाय पी आर। क्यू आर की वैल्यू क्या है, 12, पी आर 13, साइन पी निकल गया। सिमिलरली हम निकालते हैं कॉस पी। अगेन द कॉन्सेप्ट इज सेम। कॉस पी की वैल्यू क्या होती है, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। इस एंगल के करस्पॉन्डिंग बेस क्या हो जाएगा, पी क्यू। तो पी क्यू डिवाइडेड बाय पी आर, पी क्यू की वैल्यू है 5 और पी आर की वैल्यू है 13। ये निकल आया। tan पी निकाल लीजिए जी। tan पी क्यू आर डिवाइडेड बाय पी क्यू। क्यों, tan के डेफिनेशन है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, और इस एंगल के करस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर हो जाएगा क्यू आर और बेस हो जाएगा पी क्यू। ये हमने क्यू आर डिवाइडेड बाय पी क्यू यानी कि 12/5। ये रहा आपका इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, साइन पी, कॉस पी, tan पी। ओके, थैंक यू बच्चों। ओके बच्चों, अब हम लोग एक्सरसाइज 8.1 का लास्ट प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 11 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स एंड जस्टिफाई योर आंसर एज वेल। करेक्ट, पहला क्वेश्चन है, इसमें पहला पार्ट है द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। सेकेंड है कि sec a is equal to 12/5 for some value of angle a। थर्ड है cos a is the abbreviation of cosecant of angle a। फोर्थ है cot a is the product of cot and a। sin theta is equal to 4/3 for some angle theta। So 1 by 1 देखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। पहला पार्ट है द वैल्यू ऑफ tan a is always less than 1। करेक्ट, ये स्टेटमेंट है फॉल्स। ओके, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। फॉल्स कैसे है, उसके लिए मैंने आप लोगों के सामने ये टेबल बना रखा। आप देखिए tan 0 0, tan 30 1/√3, tan 45 1, tan 60 √3, tan 90 इंफिनिटी। यानी कि tan की वैल्यू ये लाई कर रही है 0 से इंफिनिटी के बीच में। अब आप 45 डिग्री का देखिए, 45 डिग्री का वैल्यू जो है वो tan के लिए 1 होता है। करेक्ट, और tan 60 फॉर tan 60 की वैल्यू है √3, और √3 की एग्जैक्ट वैल्यू जो होती है 1.73 समथिंग होती है, यानी कि ये 1 से ज्यादा है। तो यहां पे जो स्टेटमेंट कह रहा है कि इज लेस देन 1, ये कंप्लीटली फॉल्स है। आप इस टेबल का रेफरेंस दे सकते हैं, जब इस तरीके का क्वेश्चन है ये इस टेबल का रेफरेंस देके आप इसी स्टेटमेंट को फॉल्स कर सकते हैं। करेक्ट, अब दूसरे पार्ट पे आते हैं। दूसरा पार्ट है कि sec a is equal to 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a। ये ट्रू है। ट्रू क्यों है बताता हूं अभी। अगर sec a में ये स्टेटमेंट दिया हुआ है तो एक तीसरी साइड होगी जो हम इसको निकाल सकते हैं और वो वैलिड होगा। मैं अभी आपको प्रूफ करके दिखाता हूं कैसे करते हैं इसको। इसका ये है sec a 12/5 है, इसका मतलब cos a क्या हो जाएगा 5/12।
अब आप कॉस के डेफिनेशन को कंसीडर कीजिए। कॉस का डेफिनेशन क्या बोलता है कि बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। अब क्विकली एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। करेक्ट, ये बना लिया मैंने, इसको मैंने बी कर दिया, इसको ए मान लिया और इसको सी मान लिया। इस कॉस ए के कर मतलब हम लोग इसकी बात कर रहे हैं ना, इसको कंसीडर करते हुए 5/12 को कंसीडर करते हुए मैं ये कह सकता हूं कि ये 5 होगा और ये 12 होगा ना। ए के करस्पॉन्डिंग ये बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेनस, और कॉस की डेफिनेशन है कि बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। अब जब ये निकल गया 5 और 12 तो इजीली ये बीसी तो कुछ कोई ना कोई एक वैलिड वैल्यू होगी ना, तो ये पॉसिबल है। वैलिड वैल्यू क्या होगी? बीसी स्क्वायर हो जाएगा आपका, बीसी स्क्वायर इज इक्वल टू एसी स्क्वायर माइनस एबी स्क्वायर। एसी जो है 12 का स्क्वायर और ये 5 का स्क्वायर, यानी कि 144 माइनस 25, ये समथिंग 119 आएगा। तो बीसी इज इक्वल टू अंडर रूट 119। अंडर रूट 119 इज अ वैलिड वैल्यू, करेक्ट। तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगा, करेक्ट। थर्ड वन इज cos A is the abbreviation of cosecant of angle A। ये स्टेटमेंट फॉल्स है। कोसेकेंट जो है वो एब्रिविएशन होता है कोसेक का, न कि कॉस का, राइट। और अब यहां पे आते हैं फोर्थ वन, cot A इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड A। नो, फॉल्स। अब ये कैसे फॉल्स है? अब इसी एंगल में देख लीजिए, cot A, cot इज नथिंग। अगर सिर्फ मैं cot की बात करूं तो वो सिंपल एक इंग्लिश का एक वर्ड हो गया, COT, cot। जब तक उसको हम किसी एंगल का रेफरेंस नहीं देंगे तब तक हमारे लिए cot कुछ नहीं है। और जैसे ही हम एंगल का रेफरेंस देंगे, तो अगर मैं यहां पे cot A की बात करूं तो cot A होता है बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर। tan का उल्टा होता है, tan के केस में परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, लेकिन cot के केस में बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर। इसी एग्जांपल को अगर जो ले तो हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 119। अगर इसमें मैं cot की वैल्यू निकालो तो cot A इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 119। दिस इज द वैलिड वन, राइट। लेकिन ये cot A है, इसका रेशियो ये बता रहा है कि रेशियो क्या है आपका बेस और परपेंडिकुलर में रेशियो क्या है, वो cot उस करस्पॉन्डिंग एंगल के लिए वो cot डिफाइन करता है। तो ये प्रोडक्ट नहीं है, ऐसा नहीं है कि cot इंटू A, ये नहीं है, ये रॉन्ग है, ये दिस इज रॉन्ग। cot A एक साथ आता है ना, विद रेफरेंस ऑफ एनी एंगल, करेक्ट। इसी तरीके से द लास्ट वन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल ऑफ थीटा, ये फॉल्स है ना। फॉल्स क्यों है ये इसलिए ऐसे बताता हूं आपको, क्विकली आप ये समझ लो। ये आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है ना, और थीटा, कंसिडर कि दिस इज अ थीटा, ए बी और सी। साइन थीटा की डेफिनेशन अगर आप यहां से देखिए तो साइन थीटा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, यानी कि ए बी डिवाइडेड बाय ए सी। अब इससे कंपेयर कीजिए तो इसका मतलब हुआ कि ए बी इज इक्वल टू 4 और ए सी इज इक्वल टू 3, यानी कि बोल रहा है कि ये 4 है और ये 3 है। और किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड, हाइपोटेनस सबसे बड़ी साइड होती है, और यहां पे बोल रहा है कि हाइपोटेनस जो है परपेंडिकुलर से छोटा है। तो दैट्स व्हाई दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ओके, थैंक यू।